अगर मैं आपसे कहूं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले खत्म होने के बाद अरे अब टीम इंडिया के ऐसे कौन कौन से मैचेस हैं जो अब आप 2026 के अंत तक देखोगे, मतलब इस साल कौन कौन से मुकाबले बाकी हैं, वो सारे मुकाबले के बारे में जानने वाले हैं कि आखिरकार कब होगा, कहां होगा, किसके खिलाफ होगा और कैसा फॉर्मेट होगा। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत बनाम जिम्बाब्वे का मुकाबला हुआ जहां पर टीम इंडिया 3-0 से जीता। अब इसके बाद लोग सोच रहे हैं कि यार मुकाबला है ही नहीं, और वाकई में ही मुकाबले नहीं है, क्योंकि अगस्त में केवल 2 मुकाबले हैं और फिर सितंबर लास्ट के से कहीं मुकाबले चालू हो रहे हैं। कौन कौन से मुकाबले हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करें अगर अगस्त में, तो अगस्त में 2 मुकाबले हैं, इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के 2 मुकाबले होंगे, वो भी टेस्ट फॉर्मेट के, और वो 2 मुकाबले चालू होंगे। पहला तो होगा 15 अगस्त से, फिर उसके बाद 5 दिन चलेगा, फिर उसके बाद लगभग 27-28 अगस्त तक जाते जाते दूसरा भी खत्म हो जाएगा। तो चलो ये श्रीलंका वाला मुकाबला छोड़ते हैं, क्योंकि भारत बनाम श्रीलंका का मुकाबला इसी अगस्त में ये चालू होगा और 15 अगस्त से चालू होगा। 27-28 अगस्त तक 2 मुकाबले टेस्ट के खत्म हो जाएंगे। वो मुकाबला बताइए जहां पर रोहित विराट दिखेंगे, जहां पर सूर्यवंशी दिखेंगे। अरे इसी मुकाबले के बारे में जानने वाले हैं। तो ये मुकाबला है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का। ये यहाँ पर शेड्यूल है, लेकिन बहुत झीन लिखा होगा। मैं आपको बड़ा बड़ा लिख के दिखा देता हूँ। देखो यह है असल में भारत बनाम इंडीज का मुकाबला होने वाला है। यह मुकाबला कभी और नहीं बल्कि होगा 27 सितंबर से, और यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज की टीम है वो भारत आएगी खेलने, और भारत के अंदर 3 ओडीआई के और 5 T20 के मुकाबले खेले जाएंगे। तो यहाँ पर 27 सितंबर से पहला ओडीआई का मुकाबला चालू होगा। पहले ओडीआई का ही चालू होगा, पहले T20 नहीं। अक्सर पहले T20 के मुकाबले चालू होते थे, लेकिन इस बार ओडीआई के चालू होंगे। तो 27 सितंबर से पहला मुकाबला होगा। पहला ओडीआई होगा चेन्नई के अंदर खेला जाएगा, एमए चिदम्बरम स्टेडियम के अंदर होगा। ठीक है, अब वही यार ओडीआई है तो वही 3:30 बजे से चालू किया जाता है, वही चालू किया जाएगा। फिर ये मुकाबला 30 तारीख को होगा। अगला मुकाबला दूसरा ओडीआई का दिल्ली के अंदर अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। फिर 3 अक्टूबर को होगा तीसरा मुकाबला। थर्ड ओडीआई नागपुर के अंदर खेला जाएगा वीसीएस स्टेडियम के अंदर। तो यह 3 मुकाबले हैं। और हाँ बता दूं, इसमें आपके रोको की भी जोड़ी दिखाई दे सकती है। अगर आपके गौतम गंभीर पीछे ना पड़ गए रोहित शर्मा के, तो मतलब रोहित शर्मा को अगर खिला लिए तो वहां पर रोकी हुई जोड़ी दिखाई देगी। यहाँ पर 3 मुकाबले हैं जो आप 3 मुकाबले देख सकते हो, और ये 3 मुकाबले ओडीआई के हैं वेस्ट इंडीज के साथ। फिर इंडीज के साथ टीम इंडिया T20 के मुकाबले खेलेगी। कौन कौन से मुकाबले और कब कब, तो देखो यार 6 तारीख को खेलेगी। यहाँ पर 3 अक्टूबर को खत्म होगा ओडीआई का, 6 अक्टूबर को चालू होगा T20 का। पहला T20 का मुकाबला लखनऊ में होगा और यहाँ पर इकाना गार्डन में खेला जाएगा। पहला T20। दूसरा T20 9 अक्टूबर को होगा। दूसरा T20 मुंबई में खेला जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। तीसरा T20 11 अक्टूबर को चालू होगा। तीसरा T20 हैदराबाद में होगा और राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। चौथा T20 का मुकाबला 14 अक्टूबर से चालू होगा, बेंगलुरु के अंदर चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। फिर 5वां T20 का मुकाबला 17 अक्टूबर को होगा और गुवाहाटी में खेला जाएगा, बरसापारा स्टेडियम के अंदर। तो ये टोटल 5 T20 के मुकाबले हो गए जो आपको दिखाई देने वाले हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 3 ओडीआई 5 T20। अब देखो यहाँ पर लास्ट सितंबर से चालू हुआ, फिर 17 अक्टूबर को जाकर खत्म होगा, मतलब मिड अक्टूबर लगभग ये मुकाबले चलेंगे 20 दिन, 20 से 21 दिन। फिर उसके बाद मुकाबले होंगे किसी और के साथ नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के साथ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 17 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद 24 अक्टूबर से भारत बनाम न्यूजीलैंड के मुकाबले चालू होंगे। 24 अक्टूबर से फिर ये जो मुकाबला होगा पहला T20 होगा। कहा जा रहा है भारत रीत चालू होगा, और क्योंकि यह मुकाबला न्यूजीलैंड में जाकर खेला जाएगा तो यहाँ पर टाइम बहुत ऊपर नीचे दिखाई देगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का टाइम जोन बहुत अलग होता है। तो यहाँ पर पहला मुकाबला 24 तारीख को होगा। 12:30 कहा जा रहा है खेला जाएगा। अब देखा जाएगा कितने बजे खेला जाएगा, लेकिन 24 अक्टूबर से पहला मुकाबला चालू होगा। 7 अक्टूबर को वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खत्म होगा, फिर न्यूजीलैंड के साथ होगा। फिर 26 अक्टूबर को दूसरा मुकाबला होगा, दूसरा T20 होगा। फिर 28 अक्टूबर को तीसरा T20 होगा। फिर 30 अक्टूबर को चौथा T20 होगा। फिर 1 नवंबर को 5वां T20 होगा। तो ये 5 T20 के मुकाबले दे दिए गए। पहले T20 होंगे यहाँ पर,
फिर उसके बाद कहा जा रहा है 5 ओडीआई के मुकाबले भी होंगे। तो 4 नवंबर को पहला ओडीआई का मुकाबला होगा। ये कहा जा रहा है कि 7:30 बजे चालू होगा, मतलब रात में जाकर कहीं खत्म होगा 2-3 बजे रात में। इतना अब क्या पता टाइम को थोड़ा ऊपर नीचे किया जाए, लेकिन अभी तो यही है। फिर 7 नवंबर को चालू होगा दूसरा ओडीआई का मुकाबला, 10 नवंबर को तीसरा ओडीआई का मुकाबला, 13 नवंबर को चौथा, फिर 15 नवंबर को 5वां ओडीआई का मुकाबला, 5 T20, 5 ओडीआई, फिर 2 ठो टेस्ट भी रखे गए। 19 नवंबर से 23 नवंबर तक पहला टेस्ट का मुकाबला चलेगा, मतलब 5 दिन टेस्ट चलता है ना। फिर उसके बाद 33 नवंबर से 1 दिसंबर तक दूसरा टेस्ट का मुकाबला चलेगा, मतलब 15 नवंबर को ओडीआई खत्म हुआ, 19 नवंबर को चालू हो जाएगा टेस्ट का मुकाबला। तो यहाँ पर टोटल था